नमस्कार, मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत करता हूं अर्थवर्धन चैनल में। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड अपना एक नया एनएफओ लॉन्च करने जा रहा है, जो कि है एचडीएफसी एमएनसी फंड। ये एनएफओ 17 फरवरी को ओपन हो जाएगा और 3 मार्च को क्लोज हो जाएगा। एमएनसी का मतलब होता है मल्टीनेशनल कंपनीज। इस फंड के अंदर ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया जाएगा जिसका प्रेजेंस इंडिया के बाहर भी है। यहाँ पर मैंने 10 कंपनीज का लिस्ट दिया हुआ है, इनको यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं। ये है हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले इंडिया लिमिटेड, कोलगेट पामोलिव, सीमेंस लिमिटेड, हनीवेल ऑटोमेशन, बाटा इंडिया लिमिटेड, कांसाई नेरोलैक, क्यूमिंस इंडिया, बॉश लिमिटेड और मारुति सुजुकी। ये सारी कंपनीज ऐसी है जिनका प्रेजेंस इंडिया में तो है ही, साथ में इंडिया के बाहर भी है। ये कंपनीज के प्रोडक्ट्स को हम डेली तौर पर भी यूज़ करते हैं, जैसे कि मैगी, हॉर्लिक्स, डव, ओरल बी, फिर गुड डे के बिस्किट्स, कोलगेट की ट्यूब्स, पॉन्ड्स, विक्स, जिलेट, टाइड, एरियल, ओले, हेड एंड शोल्डर, पेप्सोडेंट। ये सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको हम डेली तौर पर भी यूज़ करते हैं। जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनमें सेल्स ग्रोथ भी बहुत अच्छा देखने को मिलता है। अगर हम 10 साल का जो सेल्स का ग्रोथ है उसको हम निफ्टी 500 के साथ में कंपेयर करके देखें, निफ्टी एमएनसी इंडेक्स है, उसका जो सेल्स ग्रोथ है वो यहाँ पर हमें 10.4% CAGR के हिसाब से देखने को मिल रहा है। और जो निफ्टी 500 है उसका यहाँ पर सेल्स ग्रोथ है 8.7% का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम 10 साल का कंपेयर करके देखें तो निफ्टी एमएनसी का 12.5% है, जबकि निफ्टी 500 का 10.7% है। 10 साल का पेट मार्जिन अगर हम चेक करें तो वो निफ्टी 500 का 8.7% है, जबकि निफ्टी 500 का 7.3% है। डेट टू इक्विटी को यहाँ पर अगर हम चेक करें तो निफ्टी एमएनसी का जो डेट है वो भी यहाँ पर हमें कम देखने को मिल रहा है, जबकि निफ्टी 500 का जो डेट है वो यहाँ पर हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ये ईयर बाय ईयर यहाँ पर हमें कंपैरिजन के लिए दिया गया है, जो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। डेट का मतलब होता है जो कंपनी ने उधारी ली हुई है वो। यहाँ पर हम चेक कर सकते हैं कि फ्री कैश फ्लो टू एबिटा जो मार्जिन है वो यहाँ पर निफ्टी एमएनसी का ज़्यादा है, जबकि एवरेज डिविडेंड पे आउट जो है वो भी निफ्टी एमएनसी का ज़्यादा है। यहाँ पर निफ्टी एमएनसी 54% का डिविडेंड देती है, जबकि निफ्टी 500 24% का डिविडेंड देती है। निफ्टी एमएनसी और निफ्टी 500 इंडेक्स को अगर हम कंपेयर करके देखें तो यहाँ पर भी हमें रिजल्ट सेम मिलता है। यहाँ पर निफ्टी एमएनसी का जो ग्रोथ है वो भी हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। कितना ज़्यादा है वो मैं आपको बताता हूँ। निफ्टी एमएनसी ने 5 साल के अंदर 15.4% CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है, जबकि निफ्टी 500 ने 12.3% CAGR के हिसाब से रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। सेक्टर अलोकेशन को भी देखें तो यहाँ पर भी हम चेक कर सकते हैं कि कौन से सेक्टर के अंदर कितना एसेट अलोकेशन किया गया है। यहाँ पर कंपैरिजन के लिए निफ्टी 500 को भी शामिल किया गया है। आप अपने वीडियो को पॉज करके यहाँ पे इस सेक्टर अलोकेशन को चेक कर सकते हैं। अगर हम रिस्क टू रिटर्न रेशियो को भी अगर हम चेक करें तो यहाँ पर हमें रिस्क रहता है स्मॉल कैप से भी थोड़ा ज़्यादा, और हमें रिटर्न भी मिलता है स्मॉल कैप से भी ज़्यादा। ये एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड होने के कारण यहाँ पर थोड़ा रिस्क ज़्यादा भी रहता है। अगर हम एचडीएफसी एमएनसी फंड के एनएफओ डेट्स की बात करें तो ये 17 फरवरी को ओपन हो जाएगा और 3 मार्च को क्लोज हो जाएगा। इस फंड का बेंचमार्क रहेगा निफ्टी एमएनसी टीआरआई, और इस फंड का एग्जिट लोड रहेगा 1% फॉर 1 ईयर। मतलब अगर आप अपने पैसों को विद इन 1 ईयर रिडीम कर देते हो तो आपको 1% जितना एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपने पैसों को 1 साल के बाद रिडीम करते हो तो आपको किसी भी तरीके का एग्जिट लोड पे करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इस फंड का एनएवी और एक्सपेंस रेशियो जैसे ही एनएफओ पीरियड खत्म हो जाएगा आपको देखने को मिल जाएगा। ये एक ओपन एंडेड कैटेगरी का फंड रहने वाला है, मतलब आप इस फंड में कभी भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हो और कभी भी अपने पैसों को रिडीम कर सकते हो। ये रेगुलर और डायरेक्ट दोनों ही मोड में अवेलेबल रहेगा। इसमें ग्रोथ और डिविडेंड दोनों ही ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। अगर आपको अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना है तो आप SIP, लमसम, SWP या स्ट्रिप चारों में से किसी भी मोड में अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो लमसम मोड में मात्र 100 रुपीज़ से आप अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको अपनी SIP स्टार्ट करनी है तो मात्र 100 रुपीज़ से आप अपनी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है या फिर कोई और डिटेल चाहिए तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके अपने इन्फॉर्मेशन को पूछ सकते हैं। अगर आपको अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करवाना है वो भी फ्री में, तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, उसको चेकआउट करके आप किसी भी प्रोडक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, FD, प्री IPO, PMS और डिवेंचर्स जैसे अलग अलग ऑप्शंस को चेक कर सकते हो। इस फंड के मैनेजर रहने वाले हैं राहुल बैजल, जो इस फंड के अलावा और भी 5 स्कीम्स को मैनेज करते हैं।
HDFC म्यूचुअल फंड को ज्वाइन करने से पहले वे भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस, TVF कैपिटल, HSBC सिक्योरिटीज़, क्रेडिट स्विस सिक्योरिटीज़ एंड स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ में काम कर चुके हैं। अगर इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक करें तो इन्होंने अपना PGDM कंप्लीट किया है और साथ में इन्होंने अपना इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से। अब मेरा क्या मानना है इस फंड के बारे में वो मैं आपको बताता हूँ। ये एक थीमेटिक कैटेगरी का फंड है। अगर आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर पूछ लेना चाहिए। ये मल्टीनेशनल कंपनीज से बना हुआ होने के कारण इसमें हमें ग्रोथ भी अच्छा देखने को मिल सकता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो बेशक आप इस फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने और भी कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो इस फंड में इन्वेस्टमेंट करके आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर पाओगे। ये फंड शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं है और जो रिटायर्ड पर्सन है उनके लिए भी ये बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग किसी भी तरीके का क्वेश्चन है तो आप हमें टेलीग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करके अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं और मैंने अपना नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।